हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जी कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप अच्छे होंगे। तो इस व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज मंडे इवनिंग से। तो अब बज गए हैं शाम के 6। तो आज जैसे कि मैंने बताया था मेरा फास्ट है, तो मैं बस फास्ट की तैयारी में लगी हुई थी। और फास्ट में बना रही हूँ मैं कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ। तो बनने रख दी है मैंने और हस्बैंड जी को भी दे दिया है। तो आइए मैं दिखाती हूँ। किचन बहुत फैला हुआ है तो वीडियो देख लेना आप लोग। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये बन रही हैं हमारी पकौड़ियाँ और ये सब मैश कर लिया है और चाय भी बन रही है। ये सारी देखिए, आलू भी बॉईल हुए रखे हैं और रसोई गंदी हो रही है पूरी। चटनी भी पीस हुई है, दही भी है। तो जी पहले बना लेती हूँ, फिर करूँगी किचन क्लीन, क्योंकि करते करते फैल ही जाता है मेरे से। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये व्लॉग की स्टार्टिंग थी मंडे इवनिंग से। और बस खाने के लिए मैं बस जस्ट पार्क से आई थी, तो मैं बनाने जा रही थी चाय। और चाय बनाते बनाते ही फिर याद आया कि चलो क्यों ना हस्बैंड जी को भी बुला ही लिया जाए और जल्दी से बना लेती हूँ पकौड़े। और क्योंकि इन्होंने कह दिया था कि मैं चाय के साथ ही पकौड़े लूँगा, तो फिर हमारी इवनिंग की चाय कैंसिल हो गई थी। तो मैं फिर आते ही पार्क से लग गई थी पकौड़ियाँ रेडी करने में। तो यहाँ मैंने जो आलू बॉईल करके गई थी ना, मैंने पहले आलू बॉईल करे थे। तो मैंने सोचा था चलो दही आलू खाएंगे। तो क्या हुआ था, पति देव का मन कर रहा था पकौड़े खाने का। तो फिर इन उबले हुए आलूओं का मैं क्या करती, तो मैंने बस ये आटे में मैश करके, ऐसे वाले पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, ज़्यादा आलू होने चाहिए। और बस इसमें धनिया, नमक, मिर्च, सारे मसाले ऐड करने के बाद, काली मिर्च वगैरह डालने के बाद, तो बस ऐसे गोल गोल करके ना ऐसे ही बना लूँगी ये सारे पकौड़े। और फ्रेंड्स इतने टेस्टी लगते हैं। तो हमारे कार्तिक से तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। तो ये कह रहा था कि पहले मेरे को दे दो, बाद में तुम पापा को देना। बट उनका तो फास्ट खुलवा दिया था। और फिर अब बारी आती है बच्चों को यहाँ देने की। तो बच्चों ने भी खाना वगैरह खा लिया था। और अब मम्मी जी के लिए बना रही थी मैं चाय। और मम्मी जी का तो, मम्मी तो मीठे से रखती हैं, तो मम्मी को गाजर का हलवा और मैं चाय दे दूँगी। तो बस सबका खाना पीना मैक्सिमम हो ही गया था, क्योंकि जब पकौड़े वगैरह बने तो फिर रोटी कौन ही खाता है। मेरे बच्चों को तो वैसे भी ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो अब फ्रेंड्स हमारी बारी आती है किचन क्लीन करने की। तो बस यहाँ पे ये नाइट का है रूटीन मेरा, जो शाम को रोज़ाना ही होता है कि खाना वाना बनाने के बाद किचन इतना फैल जाता है। तो मैंने सोचा पहले किचन को क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं अपना व्रत खोलूँगी। तो यहाँ मैं दही के लिए दूध बॉईल करा था, तो वही कर रही थी मैं, बड़े भगोने से छोटे भगोने में करके ना दही जमा रही थी, क्योंकि दही बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बच्चों ने पकौड़े के साथ खा लिया था। तो फिर मैंने सोचा चलो पहले दही भी जमा देते हैं और फिर इसके बाद करूँगी पूरी अच्छी तरीके से किचन की क्लीनिंग, जो मेरी मॉर्निंग में तो होती है और इवनिंग में तो वैसे भी होती है, एक बार रात को सोने से पहले अच्छे तरीके से। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। तो क्या होता है ना फ्रेंड्स, जितना टाइम मेरे को सुबह मॉर्निंग में लगता है क्लीन करने में, और उतना ही मेरे को रात को भी लगता है। तो ये किचन को मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी। और जितना भी ये मेरा, तो जी यहाँ पे मेरे बर्तन वगैरह पूरे साफ़ हो गए हैं। और अब बारी आती है मेरी किचन की ये शेल्फ़ वगैरह क्लीन करने की। तो क्या हुआ था ना, जब पकोड़े वगैरह बनते हैं तो ऑब्वियसली है हमारी किचन में जब घी गर्म होता है, तेल गर्म होता है, तो वो चिमनी पे जाके चिपकता है। तो मैं बस उसको ही गर्म पानी से साथ के साथ पोंछ रही थी, कि जो कि है ज़्यादा इस पर गंद ना जमे। और पूरा किचन मैंने कर लिया है साफ़। और बस इसके बाद अब मैं सोऊंगी, क्योंकि पूरा दिन हो गया काम करते करते, पूरा दिन आज दिन में भी आराम नहीं मिला था। तो बस ये बर्तन मेरे धुल गए हैं, तो मैं रात को साथ के साथ इनको पोंछ पोंछ कर भी लगा दूंगी कि कुछ फैला हुआ ना रहे। तो बस यहाँ पे यही सब काम कर रही थी। और जल्दी जल्दी से बस इन्हें निपटाने के बाद फिर मैं सोऊंगी। और उधर बच्चे भी पढ़ रहे हैं, एक कार्तिक चला गया था ट्यूशन खाना खाने के बाद। तो अब अगला ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग का। तो जी यहाँ काम वाम निपटाने के बाद सो गई थी। तो यहाँ मैं उठी थी वही अपना 5:30 बजे, और उठ के नहा धो के पूजा वगैरह कर लिया है, झाड़ू लगाई थी उठ कर, और कान्हा का स्नान करवाया था। और वही है, मंदिर की पूजा वूजा करने के बाद अपना भोले बाबा पे जल चढ़ा के फिर आई थी मैं किचन में। तो क्या हुआ था, वही जो मैंने कल आलू बॉईल करे थे ना, तो टिफ़िन के लिए मैं वही तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ मैं बनाऊँगी आलू के टोस्ट। जो मैंने आलू कल बॉईल करे थे, तो उन्हीं आलूओं को मैंने टोस्ट बनाने हैं। और यहाँ मेरे आलू की मैं स्टफिंग रेडी कर रही हूँ। और बच्चों को मैंने उठा दिया था, कार्तिक नहाने गया हुआ था,
डुग्गू का थोड़ा सा लेट है तो डुग्गू भी सो रहा था, क्योंकि डुग्गू को तो वैसे भी बहुत आलस आता है जल्दी उठने में। मैं वही कह रही थी तेरा स्कूल पास है, अगर दूर होता ना तो तू 6 बजे कैसे उठ पाता। तो वही है, पास होने के डुग्गू को बहुत सारे फ़ायदे हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने पूरे आलू अच्छी तरीके से मैश कर लिए हैं, और यहाँ तवा भी मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, क्योंकि बच्चों को टोस्ट हो गए, सैंडविच हो गए, ये तो वैसे भी बहुत ही फेवरेट होते हैं। तो यहाँ मैं देसी घी में इन टोस्टों को बना दूंगी। और देखिए तो रेडी होकर आ जाता है, और एकदम आके ना इतनी आफत करने लग जाता है, चाहे नाश्ता करने के बाद ये 15 मिनट तक रुका रहे, मगर इसको 7 बजे से ही लग जाती है, पहले मेरा नाश्ता रेडी कर दो, नाश्ता रेडी कर दो। तो बस यहाँ नाश्ते की पूरी तैयारी हो चुकी है और चाय भी बन गई है। तो बस अभी इसको नाश्ता दूंगी, तो उससे पहले वही है कान्हा जी का भोग लगाना है, फिर ही इसको दूंगी। तो इसको तो ये लगती है पहले मेरे को ही दे दो, बाद में भोग वोग लगा लेना। तो मैंने पहले कान्हा का भोग लगाया और फिर इसके बाद करूँगी मैं टिफ़िन वगैरह पैक, क्योंकि ऑब्वियसली सुबह के टाइम इतनी जल्दी जल्दी रहती है। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे टोस्ट बन गए थे, और अब मैं बस जल्दी जल्दी से इनके लंच बॉक्स को पैक कर दूँगी। और एक बात फ्रेंड्स, आज ना बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही थी, क्योंकि जैसे मैं उठी ना, जब मैं तुलसी जी पे दिया जलाने गई तो बाहर देखा इतना फॉग हो रहा था। हेलो फ्रेंड्स, तो जी देखिए ये बेबी हो गया है तैयार, और आज इसने इतनी गंदी हरकत करी है, बता दूँ सबको? बता दो। आज तो नहीं करी। आज क्यों नहीं करी है? तो ये फ़ोन चलाने के चक्कर में फ्रेंड्स आज इसने पूजा पाठ कुछ नहीं करी है। आज ये इतना बदतमीज हो गया है जी। और इसने चाय भी ले लिया, नाश्ता भी कर लिया है। तो ये है आजकल की जनरेशन, पूजा पाठ कुछ सब कुछ भूल गए हैं ये लोग हैं। ओए, तो अब इसको कुछ ना कुछ सजा देनी पड़ेगी, मेरे को इसके पापा को बताना पड़ेगा ये पूजा पाठ इसने छोड़ दी है, त्याग दिया है। तू जल भी नहीं चढ़ा के आता बेटा, मेरे को पता है, मैं तो कुछ कहती ही नहीं हूँ। चल छोड़, चल छोड़। तो अब ये जा रहा है फ्रेंड्स ऑफिस स्कूल जा रहा है, और अब मेरे को आ रहा है आलस है, दिल कर रहा सो जा, बट सोऊंगी नहीं, काम बहुत सारा है, लगेंगे काम में। अगर अभी काम नहीं निपटाएंगे तो फिर कब निपटेगा, ऐसे ही फैला रहेगा। बहुत सारा काम है फ्रेंड्स, सब खाना दाना, कपड़े लत्ते, है सफाई रोजाना की। और ठंड कितनी हो रही है आज तो, कितना फॉग हो रहा है। डुगू बेटा बर्तन उठा ले, यहाँ से आ जाओ। तो देखिए ये पैरी पहना हो रही है इसकी, दबा दबा के छू जा रही है मेरे बच्चे। आज बिना पूजा पाठ करे जा रहा है। क्या ताने मार रही हो? ताने? अभी तो ताने नहीं, लठ भी मारूंगी। बाय, लव यू। हाँ जी फ्रेंड्स, तो यहाँ अब सब जा चुके हैं अपने अपने काम पे, बच्चे चले गए स्कूल और हस्बैंड चले गए शॉप पे, और अब आ गई हूँ फिर से मैं अपने वही डेली रूटीन के काम पे। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ, और किचन में मैं बनाने जा रही हूँ आज बच्चों के लिए अरहर की दाल और चावल। तो खाने का समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, क्योंकि रात भी पकोड़े हो गए थे, अब भी आलू बॉईल करे रखे थे। तो पहले मैं सोची थी आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ, बट फिर मेरा मन नहीं करा कि अब आलू खाने चाहिए। मैंने सोचा चलो क्यों ना दाल चावल बना लेते हैं, और आज तो वैसे भी द्वादशी है, और द्वादशी को तो दाल चावल वैसे भी मस्ट ज़रूरी है, चावल खाने चाहिए। तो हस्बैंड जी का फास्ट था, तो मैंने सोचा चलो लहसुन प्याज वाली अच्छी सी दाल बना लेते हैं, बढ़िया सी स्पाइसी सी, जो कि कार्तिक को बहुत पसंद है। और यहाँ ये जो मैंने सुबह बर्तन साफ़ करे थे, तो इनको भी मैं साथ के साथ लगा रही हूँ। तो किचन में तो आप जितनी बार भी आओगे ना, आप खाली नहीं जा सकते फ्रेंड्स। ये है कुछ ना कुछ काम आपको, कहते हैं ना एक गिफ्ट में मिलता है, किचन में वो वाला हाल है। तो यहाँ पे और बर्तन जितनी बार आओगे तो वही। यहाँ चाय वगैरह पी ली थी, तो इधर मैंने दूध आ गया था, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना दूध को भी बॉईल होने रख देते हैं। और उधर दाल भी मैंने बनने के लिए रख दी है, जब तक दाल बनेगी तब तक मैं जा रही हूँ अपने कपड़े धोने के लिए। और कपड़े धोने में वही है, ठंड इतनी हो रही है कि पानी में आप हाथ डालोगे हाथ बिल्कुल सुन्न हो जाएंगे। तो ये दिल्ली की ठंड है, और बाकी जगह पे तो और ज़्यादा ही हो रही होगी। तो जी बस अभी यहाँ ये दूध Well, it's something like a Monday or maybe like a Tuesday. Really? I don't even know.
Yeah, I went and tried to tell her that I love her, and she told me you can find your way to the friend zone. It's whatever. I don't even care anymore. I just really want to be alone. My best friend keep on blowing up my phone trying to ask me if I'm good, man. What do you think? I mean, really, if I'm trying to be real, then I already know what it is. The best thing you could ever want to wish for at the best time of the year. National Friends Day. I'm as green as I wanna be. Cruising through the late night shifts on a jet ski, blowing out, blowing smoke out my head. It's fine. I don't even know the time. I don't really know the feel. She don't even know what's up. Told her, tell me how you really feel. But she don't really give a damn. Still tell me take a hand. Why we even turning up? You remember what the day is? Yeah, it's National Friends Day. Yeah. National Friends. National Friends Day. Yeah. Is it really who we are? Is it really who I am? Is it really who you? Is it really about the green squares, dumb? I don't even want to talk, I don't even want to text. I just really want your best, something more but nothing less. All the stuff come from the chest, so I keep a vest on, trying to keep me in the zone. Man, I feel so home alone, so my heart is hella broken, but I swear I play it cool. Love the party, love the function, swear I'm looking like a fool. Well, whatever, I'ma do my own, yeah. Hey, swear I'm about to ghost, yeah. But I'm still here, cause hey, it's National Friends Day. Yeah. National Friends. National Friends Day. Yeah. FRND Friends Weekend. FRND, tell me what you know. FRND, do I know you? FRND, friends. तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे कपड़े वगैरह धुल गए थे और यहाँ मैं अब लगा रही हूँ दाल में तड़का रेडी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जितना ही बिज़ी इवनिंग का शेड्यूल है उतना ही बिज़ी मॉर्निंग का थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि मॉर्निंग में काम ज़्यादा होता है। किचन का तो खैर ज़्यादा होता है, थोड़ा सा क्लीनिंग का तो वही है, जो बच्चे घर फैला देते हैं तो है ही, करना ही करना है ऑब्वियसली। तो अब बस किचन का ही पूरा काउंटर टॉप वगैरह क्लीन कर रही हूँ, एक एक चीज़ को अरेंज करके, जो जो चीज़ जहाँ की थी वो वहीं रख रही हूँ। तो आज खाने में दाल चावल बनाना था, तो मैंने बस दाल और चावल रेडी कर दिया है। दाल में तड़का मेरे लग चुका है, अच्छे तरीके से भून ली थी, प्याज अदरक लहसुन टमाटर वगैरह डाल के पूरा बैटर के मसाले भून भान के मैंने अच्छे से, जैसे बनाते हैं दाल की रेसिपी, जैसी मैंने पहले ही शेयर कर रखी है। तो बस यहाँ मेरी दाल भी बन गई है और मैंने चावल भिगो के रख दिए हैं। मैंने सोचा चलो जब तक दाल रेडी होकर, ये बर्तन भी मैं साथ के साथ साफ़ कर दूँगी, तो किचन का पूरा काम मेरा जो मॉर्निंग का है ना पूरा निपट जाएगा। दोपहर को बस खाने की प्लेट्स होंगी और कुछ नहीं। और बस अब चावल भी यही दाल वाला कुकर खाली करके उसमें चढ़ा दूँगी। और ये जो बर्तन हो गए हैं थोड़े थोड़े जो भी हैं, वो भी मैं आधे से ज़्यादा तो मैं खैर साथ के साथ ही साफ़ करती जा रही थी कि ढेर ना हो। बट क्या होता है ना, थोड़े थोड़े बर्तन करके भी आप जितनी बार, तीसरी बार ये शायद मेरे बर्तन साफ़ हो रहे हैं थोड़े थोड़े जो कि नाश्ते के थे वो हो गए थे, फिर बीच में आए थे नीचे से और वो भी मैंने साफ़ कर दी थी। और ये थर्ड टाइम के बर्तन हैं। तो जी बर्तन दिन में कई बार बन जाते हैं, जितने होते हैं मैं साथ के साथ साफ़ करती जाती हूँ। तो ये बर्तन साफ़ हो गए हैं और अब इसके बाद पूरा ये किचन काउंटर टॉप जो है ना, इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर दूँगी। फिर मेरी बारी आएगी घर में पोछा लगाने की। तो यहाँ ये बर्तन वगैरह देखिए मैंने बिल्कुल लगा दिए हैं। और किचन भी देखो, थोड़ा सा टाइम लगता है फ्रेंड्स, कम से कम 1.5 से 2 घंटा, बट किचन इतनी अच्छी साफ़ हो जाती है कि पूरा दिन दिल खुश रहता है कि हाय अच्छे से साफ़ हो गई एक एक चीज़ पूरी नीट एंड क्लीन होके। तो देखिए आप खुद देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है किचन। तो अब फ्रेंड्स हमारी बारी आती है, फाइनली झाड़ू वाड़ू लग गई है, सारे रूम साफ़ हो गए हैं। तो अब ये हॉल में पोछा लगाने की बारी आती है। तो बस अब जल्दी से मैं पोछा लगा लूँगी। तो उससे पहले मैंने झाड़ू वाड़ू लगा के, ये मेरा आखिरी टच है पोछे का।
तो बस ये सारा पोछा लगाते हुए मैं बाहर इधर किचन के छज्जे पे चली जाऊंगी, तो वहाँ छज्जे पे ही पानी ले जाऊंगी सारा और वाइपर से खींच दूंगी। तो ये था मेरा सुबह का क्लीनिंग वाला टास्क। और घर पूरा जैसे बच्चे करके जाते हैं ना, फैलारा मचा कर जाते हैं, और इसके बाद घर को जब क्लीन करने के बाद इतना अच्छा लगता है कि एक अच्छी सी मतलब फ्रेगरेंस सी रहती है घर क्लीन होने के बाद, खुद को ही बहुत प्यारा लगता है। तो जी यहाँ पे हो गया पूरा घर क्लीन, और मोटर चलाकर मैंने टंकी भी भर दी है, क्योंकि सुबह से एक बार टंकी तो पूरी भरना बनता ही है, क्योंकि एक बार की टंकी तो पूरे घर के काम करने में ख़त्म हो ही जाती है मेरी। और यहाँ पे जो मेरे कपड़े थोड़े बहुत सूख गए थे ना फ्रेंड्स, मैं उनको भी अब साथ के साथ उतार रही हूँ, क्योंकि इस वाले छज्जे से मेरे धूप चली जाएगी। जो थोड़े बहुत गीले हैं ना, वो मैं इसको इन कपड़ों को मैं डाल दूँगी अपने बाहर वाले छज्जे पे। तो जी यहाँ पे ये हो चुका है पूरा काम कंप्लीट, और अब बस जल्दी जल्दी से यहाँ वाइपर मारने के बाद और फिर मैं थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, क्योंकि यार सुबह से लगे लगे नहीं। और ठंड देखिए फ्रेंड्स इतनी हो गई है कि पानी में काम करते करते ना हाथ भी एकदम थोड़े थोड़े रेड रेड से होने लग गए हैं, सुन सुन से। तो जी पूरा घर हो चुका है अब क्लीन, और अब बारी आएगी और काम वाम निपटाने के बाद तो फिर ऐसे लगता है कि कोई एक कप चाय दे दे, गर्मा गर्म सी। बहुत अच्छी लगती है ठंड में कि एक आधी बार चाय तो हो ही जानी चाहिए। देखती हूँ अगर मन करा तो बनाऊँगी, नहीं तो ग्रीन टी ले लूँगी अपनी बना के, वो सबसे इजी है। तो बस यहाँ पे ये सारे कपड़े मैं साथ के साथ जो भी सूखते जा रहे हैं उनको उतारती ला रही हूँ, और उधर छज्जे पे भी जो मैंने पानी डाला है ना उसको वाइपर से सुखा दूँगी। और बिल्कुल तो क्या हुआ है ना फ्रेंड्स, जब से ठंड शुरू हुई है ना, तो मेरे तो पौधों को पता नहीं क्या हो गया है, बड़े अजीब से मुरझाए मुरझाए से हो गए हैं सारे मेरे पौधे। और अब यहाँ पे देखिए पूरा घर हो गया ना क्लीन, और अब मेरा रह गया छज्जा। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब काम पूरे घर का निपट चुका है। ये देखिए तो सुबह से लगे लगे अब बज गए हैं 12:20। तो मैंने प्रेस भी निपटा लिया। और फ्रेंड्स क्या हुआ, प्रेस करते करते ही चली गई हमारी लाइट तो बस ये पोपट हो गया मेरे साथ। और देखिए मेरे घर का भी कुछ बिल्कुल क्लीन। और सुबह के टाइम कैसा होता है ना, अब बच्चे भी नहीं हैं तो पूरा घर एकदम साफ। ये देखिए दिख रहा है। और अभी मैं आपको रूम्स भी दिखाती हूँ। ये फ्रंट कैमरे से चल रहा है। ये देखिए रूम पूरे क्लीन है, सब कुछ बढ़िया। ये बच्चों वाला रूम दिखाती हूँ। तो आज बच्चों के रूम में मैंने निकाल ही दी गर्म बेडशीट, क्योंकि देखिए ठंड तो हो ही गई है ना, रात को लग भी रही थी बच्चों को। तो ये मैंने गर्म वाली बेडशीट निकाल दी है, देखिए। तो ये बच्चों का रूम भी हो गया है पूरा चकाचक। और फ्रेंड्स अब मैं करती हूँ अपने इस वाले वीडियो का एंड। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स मेरे वीडियो को, और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए फिर मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और अब मैं बैठूँगी धूप में, थक गई यार, बोला भी नहीं जा रहा। और धूप इतनी प्यारी निकली हुई है। और ये सारे कपड़े देखिए सब सूख रहे हैं, आधे से ज़्यादा तो मैंने फोल्ड करके रख दिया है। जो उस वाले छज्जे पे थे ना वो तो मैंने डाल भी दिए है। तो चलिए अब थोड़ी सी धूप सेक लेती हूँ और करती हूँ इस व्लॉग की एडिटिंग। तो बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं।